नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं, जो अपने आप को जब कोई देशभक्ति की फिल्म आती है तो किस प्रकार से वो देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। खतरनाक खतरनाक बड़े बड़े डायलॉग्स मारते हैं। इस प्रकार से दुश्मन देश में घुस जाते हैं और वहां जाकर के हंगामा मचाते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर अभिनेता को टारगेट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ जो मतलब इस समय जब देश पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था, जिस समय पहलगाम हुआ, जिस समय से और ये ऑपरेशन सिंदूर चला, तो कैसे उन्होंने चुप्पी साध ली? क्यों उनके मुंह से जबान बाहर नहीं आई? क्या उनको अपने फॉलोवर्स खोने का डर था? किसके किसके इशारे पे काम कर रहे थे? क्यों चुपचाप बैठे थे? देश की जनता से पैसे कमाते हैं तो देश के ऊपर जब मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो बोलने में क्या दिक्कत होती है? बोलना चाहिए। उनका देश की जनता, विशेषकर उनके फैंस है, वो उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारा जो हीरो है वो देश के लिए कुछ बोलेगा। लेकिन नहीं बोले। बहुत से नाम है, बहुत से नाम है। क्या नाम लूँ? मैं बार बार अपने वीडियोज में बता चुका हूँ। तीनों खान से सैफ है। इसके अलावा जो बाकी और भी जो कलाकार है, बच्चन साहब ने भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला। अमिताभ बच्चन साहब ने लास्ट में जाकर के एक ट्वीट किया जब सीज फायर हो गया तो। लेकिन बोलना चाहिए सबको। मेरा कहने का मतलब, उनका एज एन एक्टर में उन सभी का प्रशंसक हूँ, लेकिन देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। जब देश के ऊपर बात है तो जबान खुलनी चाहिए इनको। पाकिस्तानी कलाकारों को देख के, चाहे फवाद खान ने, चाहिए मावरा जो सनम तेरी कसम में थी, उन्होंने किस तरह से मतलब पाकिस्तान के लिए बोला। उन्होंने कितनी भारत की बुराई की, भारत के बारे में क्या क्या बोला इन्होंने। पढ़िए आप, सुनिए इनको। तो ये होते हैं ना, अपने भी तो लोग बोल सकते थे। उनको बोलने में क्या प्रोपरेशन आ रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी बोलने में? जब आप भारतीय है, क्या होगा? 1-2 मिलियन कम हो जाएंगे फॉलोअर्स आपके, और आपके वहाँ पे फिल्में पसंद नहीं की जाएगी। क्या होगा? देश से बड़ा कोई कोई थोड़ी ना है। पाकिस्तान के लिए शाहरुख खान को भी ट्रोल किया जा रहा है कि जिस प्रकार से उनका एक पिछला वीडियो वायरल हो रहा है कि पाकिस्तानी और हम भाई भाई है, पाकिस्तान में मेरा और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे कई बातें उस वीडियो में वो बोल रहे हैं। तो उनके लिए ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन मैं इन बातों के चक्कर में नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। आमिर खान अभी आया था आपका, तुर्की गए थे, वहाँ पे किस तरह से उनको ट्रोल किया गया था, और लाल सिंह चड्ढा कितनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। अभी उनका स्टेटमेंट आया है अभी उन्होंने, और काफी जबरदस्त बातें भी उनकी निकल के सामने आ रही है। लेकिन उस समय जब मौके पे आप नहीं बोलते तो फिर क्या मतलब है? सलमान खान ने भी कुछ नहीं बोला। खाली इन्हीं की बात नहीं है, बहुत सारे अपने भी बहुत सारे कलाकार है जो जिनका मतलब कोई मैंने ट्वीट वगैरह देखा नहीं। बहुत से नाम है इनमें, जो मैं अब क्या बोलूँ, रणवीर कपूर का भी शायद नहीं था ट्वीट इधर इधर और बहुत से कलाकार हैं जिनके बारे में मुझे अभी क्लियर पता नहीं है, जिनके बारे में आया या कुछ प्रतिक्रिया आई नहीं आई। लेकिन आज मैं इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता था। एक्चुअली हर्षवर्धन राणे को मैं शाबाशी देना देना चाहता था, और एक गर्व का अनुभव उन्होंने हमें कराया है। सनम तेरी कसम, जो कि जब पहली बार रिलीज हुई थी, उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा मावरा फोकेन, क्या नाम था पता नहीं, होगा कुछ भी नाम, वो दोनों थे। और फिल्म ज़्यादा नहीं चली थी बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन री रिलीज में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन किया और हिट का वर्डिक्ट पा लिया। अब इसका सेकंड पार्ट बन रहा है। तो इस हालात में हर्षवर्धन राणे ने कड़ा स्टेप लेते हुए कहा कि मैं ये फिल्म नहीं करूंगा, सनम तेरी कसम टू नहीं करूंगा, अगर इसमें मावरा को लिया जाता है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया जाता है। और मेकर्स ने भी तुरंत कर दिया कि हम इसको नहीं लेंगे अब। तो मुहावरा है, वही है जिन्होंने अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत को बहुत बुरी तरह लताड़ा, भारत की बहुत बुराई की, पाकिस्तान की बहुत तारीफें की। सीखिए इनसे, बॉलीवुड के जो हीरोज है उनको कहना चाहता हूँ, सीखिए इनसे बोलना, सीखिए इनसे कि देश की बात आती है तो देश सबसे पहले होता है। और जब हर्षवर्धन राणे ने कहा कि मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूँ, तो इसको पीआर स्टंट बताया इन्होंने मावरा ने। और फिर हर्षवर्धन राणे ने फिर कमेंट किया कि कोई पीआर स्टंट नहीं, जब देश की बात आती है और जब आप हमारे देश में आतंक फैलाते हो, हमारे देश के निर्दोष लोगों की हत्या करते हो, तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं किसी पाकिस्तानी के साथ काम नहीं कर सकता। तो इस तरीके से बड़ा जबरदस्त उन्होंने लिखा। और सनम तेरी कसम 2 के पार्ट में मावरा के साथ काम करने से मना कर दिया। अब तो मेकर्स ने भी कह दिया कि मावरा को नहीं लेंगे। करना चाहिए, मतलब ये अच्छा लगता है, मतलब ऐसा करना चाहिए। जब आपके देश के ऊपर बात आती है तो फिर बाकी सब चीज़ें गौण हो जाती है। तो ये कब समझेंगे हमारे जो बॉलीवुड के जो स्टार्स है या हमारे जो भी सेलिब्रिटीज है, तो मतलब दूर भागते हैं। ऐसे मौके पर अगर नहीं बोलोगे आप, तो कितना टाइम लगता है ट्वीट करने में? 2 मिनट, 3 मिनट, कितना टाइम लगता है? तो करना चाहिए ना। जब आपको, जब लोग इतने बड़े हीरो मानते हैं, सेलिब्रिटी मानते हैं, आपके मिलियंस फॉलोवर्स होते हैं, तो वो आपसे उम्मीदें करते हैं ना कि आप देश के मुद्दों पे बोलोगे। और देश से तो कमा के खा रहे हो ना आप, देश की जनता तो आपको पैसे दे रही है, कोई आपकी फिल्में देखने जा रही है, उन्होंने आपको सेलिब्रिटी बनाया है। तो आप जब उनके दिल की भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे तो फिर काय के सेलिब्रिटी हुए आप? तो देश की जनता भी समझ रही है कि हमारे जो रियल हीरोज है वो एक्चुअली हमारे सैनिक है, ना कि मतलब है जो रियल हीरो है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।